आखिर वही हुआ जिसका डर था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना ही पड़ा और उनकी मन की बात भी नहीं हुई। वो चाहते थे कि अपने किसी परिजन को, अपने परिवार में से ही किसी सदस्य को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। इसके लिए गांडे विधानसभा को खाली भी कराया गया, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और अंततः चंपई सोरेन जो सराय खरसामा के विधायक रहे हैं और इसी हेमंत सोरेन के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया। यानी विधायकों ने उन्हें ही अपना नेता बनाया है और नेता बनाने के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं ये चर्चा कर रहा था कि झारखंड की स्थिति, राजनीतिक स्थिति आज दिन भर काफ़ी गर्मा गर्म रही। इतना ठंडा में भी राजनीति का जो उफान था, जो गर्माहट थी, वो झारखंड के राजधानी रांची में देखी गई। दिन भर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कब्जे में रहे। उनके आवास पे ही ईडी के अधिकारी गए हुए थे उनसे पूछताछ करने के लिए। पूछताछ मामला क्या था? वैसे तो इन पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है, लेकिन अभी जो जांच चल रही थी वो था जमीन से संबंधित मामला। रांची में सैनिकों की जमीन को औने पौने दाम में फर्जी तरीके से उन्होंने अपने नाम करवा लिया था। उसी घोटाले की जांच की जा रही थी। इन पर जो है इलीगल माइनिंग की भी बात चल रही थी, उसमें भी इनका नाम सामने आया था। तो इलीगल माइनिंग, आपको जमीन घोटाला समेत अन्य कई आरोप हैं, कई घोटालों में ये सम्मिलित हैं, शामिल हैं। कोयला घोटाले भी हुआ, उसमें भी इनका नाम सामने आया था, जिसमें एक इनके ही सहयोगी धरे गए हैं, वो आज जेल में हैं। आज दिन भर इनसे जो पूछताछ की गई, यह ईडी की तरफ से 10वां सम्मन जारी किया गया था। इसके पहले इसी घोटाले में 9 सम्मन जारी कर चुका था, ईडी के द्वारा किया गया था, लेकिन एक बार भी ये उपस्थित नहीं हुए। उल्टा इनके तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से जितने भी उनके समर्थक थे, कई जिलों से रांची में जाकर धरना प्रदर्शन लोगों ने किया, जिसके कारण कल से ही राजभवन, राज्यपाल का जो भवन है उसके आसपास, सीएम हाउस के आसपास, ईडी कार्यालय के आसपास 144 लगा दिया गया था। तब से ये तय माना जा रहा था कि निश्चित तौर पे कल बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इधर चले गए थे 28, 29 को रहे, 30 को वहां दिल्ली में हेमंत सोरेन। बताया गया कि वे व्यक्तिगत काम से गए थे, लेकिन वहां किस काम से गए थे ये तो वही जाने। लेकिन वहां ईडी वालों ने छापेमारी शुरू कर दी। वहां छापेमारी करने के लिए जो लोग भी गए, वहां उनको एक BMW कार मिली और 35 लाख रुपया भी बरामद किया गया। हालांकि बाद में हेमंत सोरेन ने कहा कि वह गाड़ी उनके नाम पर नहीं है और नहीं पैसे उनके हैं। वहां से लौटकर किसी तरह से गए तो थे इधर से एरोप्लेन से, लेकिन आए रोड से, रोड के माध्यम से। और यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले जिन अधिकारियों ने दिल्ली में इनके यहाँ छापेमारी की थी, उन अधिकारियों के खिलाफ रांची में SC ST का मामला दर्ज कराया। उन्होंने मामला दर्ज कराते हुए कहा कि वो चूंकि वे आदिवासी हैं, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए, अब प्रताड़ना क्या है, अब मामला क्या है, खुलकर सामने आ ही गया है। अब इसमें कहीं कुछ कहने सुनने की बात नहीं है। लेकिन आज की स्थिति यह बनी कि चंपई सोरेन, जो इनके यहाँ इसी कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्हें विधायकों ने अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल से कहा गया, आग्रह किया गया। और ये कहा गया कि विधायकों का समर्थन उनके पास है। वैसे तो 48 विधायक उनके साथ में हैं, लेकिन तत्काल 43 विधायकों का हस्ताक्षर कराते हुए दिया गया राज्यपाल महोदय को और उनसे पूछा गया, उनसे आग्रह किया गया कि हमें कब बुलाया जा रहा है। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपको बुलाया जाएगा और बुला करके सरकार के लिए जो भी प्रक्रिया होगी वो किया जाएगा। अभी आपका जो पत्र है मैं उसे पढ़ रहा हूँ। यह जानकारी राज्यपाल के आवास से निकलकर आलमगीर आलम ने दी और उसी जगह पे चंपई सोरेन भी थे। लेकिन चंपई सोरेन जी को कुछ कहने का
संभवतः मौका नहीं मिला, वो कुछ भी बोल नहीं पाए। सारा का सारा बात आलमगीर आलम बोल रहे थे, जो कांग्रेस के विधायक हैं। इतना ही नहीं, चंपई सोरेन जहां से हैं वो एक किसान परिवार से आते हैं। चंपई सोरेन सरायकेला खरसामा में एक गांव है जीलिंगोड़ा, उस गांव के आदिवासी परिवार में सीमल सोरेन हुआ करते थे। उनके ही बेटे हैं, उनके 4 बेटे थे और चारों में ये बड़े भाई हैं। 10वीं क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की है और 10वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन जी के साथ रहे हैं और उनके साथ रहकर उन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन या शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता हैं, महाजनी प्रथा के खिलाफ इन लोगों का आंदोलन चल रहा था, उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। कुल मिलाकर ये पुराने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं। हालांकि बाद में वे चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में जब ये गए तो उन्हें भी वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। भाजपा के जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तो उसमें ये मंत्री के रूप में काम किए। हालांकि बाद में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये आ गए और यहाँ आने के बाद हेमंत सोरेन के सरकार में मौका मिला इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम करने का, और उन्होंने काम किया। अब स्थिति यह है कि 1972 में बने झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसमें ज्यादातर जो भी मुख्य पदें हैं उन पदों पर हेमंत सोरेन की परिवार के ही लोग हैं। चाहे वो सीता सोरेन रहे हों, चाहे वह दुर्गा सोरेन रहे हों, चाहे वो बसंत सोरेन रहे हों, चाहे वह हेमंत सोरेन रहे हों, ये सही परिवार के लोग हैं। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन का नाम आया कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लोगों के दिमाग में ये चर्चा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह भी शिबू सोरेन के परिवार से ही हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। चंपई सोरेन का एक अलग अपना परिवार है और शिबू सोरेन का अपना अलग परिवार है। उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है ईडी के द्वारा। अब रात भर वो कहाँ रहेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राज्यपाल के यहाँ गए थे मुख्य दरवाजे से और पिछले दरवाजे से उन्हें ईडी के अधिकारियों ने बाहर निकाला। जैसे कि महुआ मांझी जो राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्होंने बताया रांची में ही पत्रकारों को कि ईडी के अधिकारी भी राजभवन गए हैं साथ में हेमंत सोरेन जी के साथ में, और वहां जाएंगे और वहां से फिर हमें लगता है, यानी महुआ मांझी को लगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी संभावना भी सही निकली। उन्हें पिछले दरवाजे से ईडी के अधिकारियों की टीम ने अपने कार्यालय ले गए हैं। अभी तक जब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं पहुंचे हैं। अर्थात कुल मिलाकर यह कहा जाए कि हेमंत सोरेन निश्चित तौर पे ईडी के गिरफ्त में है और जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इनकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो ईडी के टारगेट में हैं उन मुख्यमंत्रियों की भी हवाइयां गुम होगी। क्यों गुम होगी? अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी ईडी के द्वारा 5 सम्मन भेजे जा चुके हैं। अब उन्हें भी यह डर सताएगा कि अगर वो ज्यादा भागेंगे तो जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें खदेड़ कर पकड़ा है, उसी तरह से कहीं उन्हें भी खदेड़ कर पकड़ न ले। और ऐसी स्थिति में उनकी भी वही दशा होगी जो हेमंत सोरेन की दशा हो रही है। आज इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कि हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद झारखंड की राजनीति या देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा हम कल करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि इसमें एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन में क्या असर होने वाला है या क्या असर होगा। धन्यवाद। आप SNS 24 न्यूज से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको एक से एक सब्जेक्ट हर एक बिंदुओं पर अलग अलग रूप से विवेचना सुनने को मिले, देखने को मिले।